हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था हाउ टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ बच्चों ने सोल्यूशन भेज भी दिया है। जिन्होंने सोल्यूशन भेजा है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एक दो डाउट्स बच्चों की तरफ से आए थे, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक तो बाबा लिमिटेड वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप उसके बाद में फिर ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था? बाबा लिमिटेड हैज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज 1 लाख। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है हमारी, डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में 10,000 शेयर्स 10 ईच। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000। क्या था इस क्वेश्चन में? इस 1 लाख में से 20,000 का वो पहले ही इशू कर चुका है। तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इशूड वाला आपको कहाँ पे शो करना है। अभी देखते हैं। एंड इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 8,000। इसका मतलब क्या है? 2,000 शेयर्स, या फिर हम अगर रुपयों की टर्म्स में कहें तो 20,000 रुपए वो पहले से इकट्ठा कर चुका है, लेकिन 8,000 शेयर्स और 80,000 रुपए वो उसने अब इशू करे हैं। तो इसको इशूड कैपिटल में कैसे शो करना है देखते हैं। देखो बेटा, ऐसे हमें शो करना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वही हमारी 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख रुपीज आ गया। इशूड हमने कैसे शो करना है? इशूड कैपिटल ऑलरेडी का मतलब है पहले से हम कितना इशू कर चुके हैं, वो है हमारा 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि 20,000। इस बात का मतलब क्या है? अगर पहले से भी इशू कर दिए हैं तब भी हमें उसको इशूड कैपिटल में शो करना है। इस अधिकृत पूंजी में से कितना हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, दैट अमाउंट हैज टू बी शोन हियर। हमेशा दिखाना है, ये नहीं कि जितना अब इशू कर रहे हैं केवल हम उतना ही शो करेंगे। और फिर उसके बाद में न्यू का मतलब अब कितने इशू कर रहे हैं। तो अब हम कर रहे हैं 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, रुपीज 80,000, और टोटल अमाउंट 1 लाख रुपीज फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट पे बहुत बच्चों ने मुझे कॉल भी किया और पूछा भी, तो ये जो आपका डाउट है इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, ऐसा क्वेश्चन एक बार सीबीएसई में आ भी चुका है। और इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 8,000 शेयर्स, उसका हमारा ऑथोराइज्ड हो गया, इशूड हो गया। इशूड के बाद में अगला क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। एक और चीज, एक और मिथ हमें यहाँ से ब्रेक करना है। हमारे दिमाग में ये आता है कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप अगर हमने बोला तो दोनों ही चीजें वहां पे सवाल में नजर आएंगी। ऐसा जरूरी नहीं है। नॉट फुली पेड अप वाली प्रॉब्लम कब अराइज होगी? अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जिससे हमने पैसा मांगा होगा और उसने हमें पैसा नहीं दिया होगा, या फिर शेयर्स पर जितना पैसा हमने मांगा था उतना पैसा हम मांगना चाहिए था उतना हमने ना मांगा हो। यहाँ पर लिखा है ऑल द अमाउंट रिसीव्ड, जितना मांगा सारा पैसा मिल गया। यानी कि इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे शो करेंगे? केवल एक कॉलम के माध्यम से, वो भी क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्या अमाउंट? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने पूरा पैसा ना दिया हो, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ है कि इन शेयर्स पर केवल 8 रुपए मंगाए गए हो, 9 रुपए मंगाए गए हो। पूरे 10 मांगे थे, पूरे 10 मिल गए। सो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, रुपीज 1 लाख। तो ये सोल्यूशन करके अब आप मुझे भेज सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट जो बच्चों ने मुझसे पूछा था, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में टीएस ग्रेवाल बुक में से, एक तो गोपाल लिमिटेड का, एक मंडल लिमिटेड का। तो जिन बच्चों के पास में 2019 का एडिशन था उन्होंने मुझे बोला कि दे डोंट हैव दिस मंडल लिमिटेड क्वेश्चन। तो बेटे मैं आपको बता दूं, मैंने 2019 के सारे क्वेश्चंस देखे और फिर मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दोनों एडिशंस में सेम है, 2019 में भी 2020 वाले में भी। और क्वेश्चन 2019 में इस मंडल लिमिटेड की जगह उन्होंने हिम्मत लिमिटेड लिखा हुआ है, और 2020 में यही क्वेश्चन मंडल लिमिटेड के नाम से। तो सेम क्वेश्चन है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो बहुतों ने भेज दिया है, जो जिन्होंने 2 नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से करके प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करें। अब आगे चलते हैं। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए फटाफट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि शेयर्स को इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है, हम शेयर्स को इशू करते समय किस प्रक्रिया का पालन करते हैं। कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम कर चुके हैं 11th में। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस छापती है, प्रविवरण छापती है, विज्ञापन निकालती है, लोगों को बताती है। उसके बाद में
लोगों को अगर कंपनी का विज्ञापन पसंद आता है, प्रोस्पेक्टस पसंद आता है, तो लोग अपने एप्लीकेशंस भेजते हैं कंपनी के पास में अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। अगर कंपनी ने अपने विज्ञापन में लिखा होता है कि मुझे 10 रुपये का शेयर बेचना है और अगर आपको शेयर खरीदना है तो इस शेयर के साथ में 2 रुपये एप्लीकेशन मनी लगाकर भेजो, तो लोग उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में 10 रुपये लगाकर कंपनी को भेजते हैं, कंपनी के पास वापस भेजते हैं। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास में एप्लीकेशंस आनी शुरू हो जानी चाहिए। और कितनी, अगर कंपनी 100 शेयर्स इशू करना चाहती है, या रुपीस की टर्म्स में बात करें तो अगर कंपनी 100 रुपये इकट्ठे करना चाहती है तो कम से कम 90 रुपये के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जानी चाहिए। कब तक आ जानी चाहिए? प्रोस्पेक्टस जारी करने के 120 दिन के अंदर अंदर। और इस अमाउंट को, ये जो मिनिमम अमाउंट है, न्यूनतम राशि है, इसे हम न्यूनतम अभिदान के नाम से जानते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट के नाम से जानते हैं। यदि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला होता तो हमें कंपनी का जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया है वो लोगों को उनका पैसा लौटाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को इस कंपनी में कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है और ये कंपनी आम जनता को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और कई बार तो इससे ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, कंपनी 100 रुपये इकट्ठे करना चाहती है लेकिन कंपनी इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया उसके शेयर्स को कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस भेज देते हैं, तो कंपनी फिर लोगों को शेयर्स इशू करती है। तो जब हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद में कंपनी लोगों को शेयर्स इशू करती है, शेयर्स अलॉट करती है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स। एक बार ये थ्योरी के लिए नोट कर लीजिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब या न्यूनतम अभिदान का मतलब क्या होता है। सेबी के अनुसार इशूड अमाउंट का 90%, जितना कंपनी इशू करना चाहती है उसका 90% कम से कम न्यूनतम अभिदान होता है। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला होता तो कंपनी आम जनता को शेयर्स इशू नहीं कर सकती और उसे उन लोगों को उनका पैसा लौटाना पड़ता है। और अगर कंपनी देर करती है पैसा लौटाने में, इशू का अमाउंट इकट्ठा होने के 8 दिन के भीतर कंपनी को पैसा लौटाना होता है, और यदि वो पैसा नहीं लौटाती है तो देरी होने पर उस अमाउंट के ऊपर 15% इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को। तो अगर कंपनी कभी न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो बहुत तेजी से वो लोगों का पैसा लौटाती है, वरना कंपनी खतरे में पड़ सकती है। तो थ्योरी पार्ट के लिए 1-1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आप इसे बीच बीच में नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात का मतलब कि हम अपने चैप्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लिए बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसका लेखांकन कैसे करना है, शेयर्स कैसे कैसे इशू करती है। कंपनी 2 कारणों से शेयर्स इशू कर सकती है। जो प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोसीजर है जब कंपनी आम जनता से पैसा इकट्ठा करने के लिए, कैश इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इशू करती है। कई बार क्या होता है, आपने इको में पढ़ा होगा, शुरू के ज़माने में लोग क्या करते थे, गेहूं के बदले में कोई सामान खरीदते थे। गेहूं के बदले में कपास खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, खाना खरीद लिया, बकरी खरीद ली, तो उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एसेट खरीदी और उस एसेट के बदले में हम किसी को शेयर्स दे सकते हैं। तो शेयर्स 2 कारणों से इशू किए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन फिलहाल हमें 2 कारण डिस्कस करेंगे। तो शेयर्स मुख्य रूप से 2 कारणों से इशू किए जा सकते हैं, फॉर कैश, कैश के लिए, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और कारणों के लिए। वो और कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब हम इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी वीडियो में शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर कंपनी कैश में शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो इस टॉपिक के लिए आप हेडिंग नोट करके रख लीजिए, इसके बारे में अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।